स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत रिसेंटली मैंने आप लोगों को बुक 1 का चीट शीट दिया था। मतलब मैंने आपको बताया था कि बुक 1 के सारे चैप्टर्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं बोर्ड एग्जाम में, और आप ही लोगों की डिमांड में आज की क्लास में हम लोग बुक 2 के चीट शीट को देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और एक बार पहले देख लेते हैं कि बुक 2 में कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आ रहे हैं। बुक 2 मतलब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका जो पहला चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। सेकेंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि आ रहा है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। नेक्स्ट पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, काफी टाइनी सा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, जिस वजह से ये 2 मार्क्स का आ रहा है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ये चैप्टर आ रहा है आपका 6 मार्क्स का। फिफ्थ चैप्टर का नाम है हमारा चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा 6 चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये चैप्टर फिर से 4 मार्क्स का है। 7 चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन, ये चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का है। और 8 चैप्टर, लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आ रहा है 8 मार्क्स का। तो टोटल आप लोगों का जो बुक 2 है ये आएगा आपका 40 मार्क्स का। अब एक एक करके सारे चैप्टर के ऐसे टॉपिक्स जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आ रखे हैं, उन टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? एक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, मतलब जब पाकिस्तान बना, जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन का क्या रिजल्ट रहा, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। इसके अलावा हैदराबाद और मणिपुर, इस चैप्टर में आपको प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया जाता है। तो इस दौरान आपको ये 2 टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं कि हैदराबाद को इंडिया का पार्ट कैसे बनाया, साथ ही साथ मणिपुर को इंडिया का पार्ट कैसे बनाया गया। ये दोनों टॉपिक्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा सेकेंड चैप्टर पर आ जाओ, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? रीजन फॉर डोमिनेंस। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि क्या कारण था जिसके वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस इतना ज्यादा था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में से? नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस के डोमिनेंस का नेचर कैसा था। इस टॉपिक में कांग्रेस के डोमिनेशन को हमने बाकी कंट्रीज में बाकी पार्टीज के डोमिनेशन के साथ कंपेयर कर रखा है, और हमने ये डिस्कस करा कि बाकी कंट्रीज में जब एक पार्टी का डोमिनेशन रहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके पीछे कोई ना कोई नॉन डेमोक्रेटिक कारण होता है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं था। इसी चैप्टर में एक बॉक्स में आपको भारतीय जनसंघ के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर कट ऑफ करके बहुत छोटा कर दिया गया है, तो इसमें से बॉम्बे प्लान के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। एमसीक्यू में बार बार बॉम्बे प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपको वैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान ही पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में। तो इन दोनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है वो ये होगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या क्या लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? पहला टॉपिक है नेहरूज रोल, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल रहा इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करने में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। नेहरू जी हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट चाइना से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। पीस एंड कंफ्लिक्ट विद चाइना, इस टॉपिक में इंडिया और चाइना के रिलेशन को अच्छे से समझाया जा रहा है। अगेन ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर के एकदम लास्ट में आपको
इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इस चैप्टर में से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक है नॉन कांग्रेसिज्म, ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इलेक्टोरल वर्डिक्ट, ठीक है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट में उस दौरान के इलेक्शन रिजल्ट के बारे में डिस्कशन हो रखा है, इंपॉर्टेंट है। डिफेक्शन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, अगेन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में तो पर्टिकुलरली बहुत मैंने आते हुए देखा है। नेक्स्ट 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में एक टॉपिक है इस चैप्टर के, रेस्टोरेशन क्वेश्चन मार्क, क्या कांग्रेस सही में रिस्टोर हो गया था? ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओ। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हम पहले गुजरात और बिहार मूवमेंट से शुरुआत करते हैं, है ना। गुजरात और बिहार मूवमेंट में से गुजरात से फिर भी थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, बिहार मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार मूवमेंट अच्छे से पढ़ लेना। एक आपका टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी लगने का क्या रिजल्ट रहा, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, ये अच्छे से कवर कर लेना। इसके अलावा लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी से हमें क्या सीखने को मिलता है, लेसन्स क्या क्या मिले, ये इस चैप्टर में सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट रीजनल एस्पिरेशन में से कौन से टॉपिक आ सकते हैं? चैप्टर की शुरुआत में आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बहुत कुछ इन डिटेल बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर में आपको मिजोरम और नागालैंड के बारे में बता रखा है, ये दो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इन दो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पर ये टॉपिक्स थोड़े सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको तो तुम स्किप करके एग्जाम में जा ही नहीं सकते। लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में से क्या क्या आ सकता है? एक टॉपिक है एकदम शुरुआत में ही इस चैप्टर के, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s में तुम्हें ऐसे 4-5 पॉइंट्स बता दिए हैं कि ये रीसेंट डेवलपमेंट्स थे, तो वो 4-5 पॉइंट्स याद रखना। इन केस क्वेश्चन में तुमसे बोल दें कि एक शॉर्ट नोट में बताओ रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s पढ़ना है। अयोध्या इशू अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा मंडल कमीशन, एक बॉक्स में मंडल कमीशन पूरा समझा रखा है, मंडल कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का बुक 2 का चीट शीट। और मैं आप लोगों को एक और सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो अभी हमारे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर चल रहा है 50% तक का डिस्काउंट। इसी के साथ आपको 4 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा जब आप हमारे बैच को ज्वाइन करोगे। पर ध्यान रखना बच्चों, ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करो अनुष्या, ताकि आप लोगों को ये 50% डिस्काउंट मिल पाए। क्योंकि अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट टाइम है हमारे विजेता फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच को ज्वाइन करने का। यहाँ पर हम आपको चैप्टर 1 से फिर से पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, हम आपको नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, सैंपल पेपर देंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये बैच। इस बैच में आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कवर कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, अब भी देर नहीं हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और हमारे बैच को ज्वाइन करो। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए हमारा बैच चाहिए। स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने महीने के लिए भी बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। उसके बाद आपसे एक रेफरल कोड यहाँ पर मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA।
अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे क्यू पर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।